प्रेज द लॉर्ड चर्च। धन्यवाद करते हैं जीवित और महान परमेश्वर का, खुदा का। ये आज का सुंदर दिन उसने हमारे जीवन में दिखाया, हम उसका शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ जीवित परमेश्वर का, आप सब बहन भाइयों से मेल मिलाप हो सका, शुक्रगुजारी करते हैं। और आशा करता हूँ आप सब आनंदित होंगे और महान परमेश्वर की आत्मा और प्रार्थना में आप आगे बढ़ रहे होंगे। मेरे बहनों और भाइयों, आप सबका इस जगह पे मैं स्वागत करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के पाक पवित्र और जलाली नाम में। आइए, आज परमेश्वर ने जो टॉपिक मुझे दिया, हम उस विषय के ऊपर बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कि बहुत से बहन भाइयों के अंदर डर आ जाता है। वो डर क्यों आता है, आज हम उसको देखेंगे कि हम परमेश्वर के कामों को करने में आलस क्यों कर रहे हैं। हालेलुया। सो मेरे बहनों भाइयों, सबसे पहले मैं आपसे ये बात बोलना चाहता हूँ कि पहले आप देखिए कि परमेश्वर और शैतान, इनमें से कौन आपका दरवाज़ा खटखटा रहा है, ये आपको देखना। सबसे पहले कौन आपके डोर पर खड़ा है। कैसे आप इस चीज़ को जज कर पाएंगे कि कौन मेरे डोर को खटखटा रहा है। आइए हम आपको उन वचनों की तरफ ले चलें जो महान परमेश्वर ने मुझे सिखाएं और मैं अपने हृदय में उसको अधिकाई से आने दिया और उन चीज़ों को मैं जान सका, और वही सब बातें मैं आप सब बहन भाइयों से शेयर करने जा रहा हूँ। और बोलने वाला मैं नहीं, बोलने वाला उसका आत्मा। धन्यवाद करते हैं महान और जीवित प्रभु का। आइए हम खोलेंगे बुक ऑफ जेनेसिस, उत्पत्ति की किताब हम खोलेंगे। सबसे पहले उत्पत्ति की किताब, उसका 4 अध्याय खोलेंगे और वहाँ पे लिखा है 4 की 7 मैं आप सबके लिए पढ़ूँगा। और वहाँ पे लिखा है, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण नहीं की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। हालेलुया। एक ये आयत। अब मैं आपके लिए एक दूसरी आयत भी पढ़ूंगा, वो है प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और उसकी 20 आयत मैं आपके लिए पढ़ूंगा। प्रकाशित वाक्य 3 उसकी 20। सो प्रभु आपको आशीष दे। 3 की 20 में पढ़ रहा हूँ प्रकाशित वाक्य की। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। हालेलुया। मेरे बहनों भाइयों, यहाँ पे हमें इन बातों को देखना है कि हमारा जो दरवाज़ा है कौन खटखटा रहा है। जब आप इस आवाज़ को सुन रहे हो, नहीं मैं नहीं बोल पाऊँगी, मैं वचन को नहीं किसी को बता पाऊँगी, या मैं नहीं बता पाऊँगा, मैं इसका अनुवाद नहीं जाता, तो पहले बात, ये आपको कौन रोक रहा है? ये आपको और मुझको शैतान रोक रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि हम अपने भीतर से खुदा की उसके वचन की मुनादी कर पाएँ। वो ये चाहता है, वो आपको रोक रहा है। वो बंधुआई की आत्मा, वो देरी की आत्मा हर एक खुदा के प्रकाशन को आप तक नहीं पहुंचने दे रही। मेरे बहनों भाइयों, इन बातों को पहले हम देखेंगे किस ढंग से, कि प्रभु ने किस ढंग से हमें कहा कि महान परमेश्वर ने कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ। पहली बात तो हम बोलने वाले कोई नहीं है, हमारी ये जो ज़ुबान है इसके ऊपर परमेश्वर के पिता का पहरा है, पवित्र आत्मा का। तो हम में से बोलने वाला खुदा का आत्मा है। ना तो आप में और मुझ में ये ताकत है कि हम प्रार्थना कर सके, ना आप में मुझ में ये ताकत है हम किस विषय पे कर सके, ना आप में मुझ में ये ताकत है कि हम किसी को सुसमाचार सुना सके। वो तब होता है जब हम खुदा पे विश्वास करते हैं और पवित्र आत्मा हमें दिया जाता है। वो पवित्र आत्मा हम में से होकर खुदा की महिमा हमारे जीवन में से कराता है। हालेलुया। तो मेरे बहनों भाइयों, आज हमें इस बातों को सोचना है। अगर हम शैतान की आवाज़ को सुनते हैं और अपना दरवाज़ा खोल देते हैं तो क्या होता है? जब हम शैतान की आवाज़ को सुनते हैं तो वो क्या होता है, फिर वो बोलेगा कोई बात नहीं, अभी तू बैठ के सीख, फिर तू बोल देना। मतलब डिले कर रहा है, देरी की आत्मा आपके बीच में आ रही है। तो यहाँ पे आपको इन चीज़ों को ऑब्जर्व करना है कि कैसे आ रही मेरे भीतर देरी की आत्मा। हालेलुया। कैसे आ रही हमारे भीतर देरी की आत्मा। हमें इस चीज़ को ऑब्जर्व करना अपने अंदर से कि मैं किसकी आवाज़ को सुना,
और मैंने क्या किया, तो वो क्या करेगा, आपके अंदर बोलेगा तू सारा दिन काम करती है या तू सारा दिन काम करता है, तू थक जाता है, दोपहर को खाना खा, रेस्ट कर, कोई बात नहीं, शाम को हम बैठेंगे, फिर हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। तो मेरे बहनों और भाइयों, इन बातों को हमें देखना है कि कैसे शैतान हमारे भीतर वो बीज को डालता है। जब हम इन बातों को देखेंगे तभी हम इन बातों को कर पाएंगे कि कैसे हम शैतान की आवाज़ को सुन लेते हैं। फिर वो क्या करता है, आलस की आत्मा को भेजता है, फिर सुस्ती की आत्मा को हमारे भीतर करता है। तो ये क्या, आपको और मुझको उसने कैप्चर कर लिया, उसने बंधुआई में ले लिया कि आप ना बोल पाओगे, आपके अंदर डर डाल दिया कि अगर तू बोलेगी तो लोग हंसेंगे तेरे वचन में, तुझे बोलना नहीं आता, तेरी भाषा ठीक नहीं है। ऐसी ऐसी बातों को हमारे बीच में, हमारे भीतर वो डालता है। पर मेरे बहनों और भाइयों, बुद्धिजीवियों, इन बातों को देखो कि आप में और मुझ में कोई बोलने की सामर्थ नहीं है। हमारे बीच में से बोलने वाला परमेश्वर का आत्मा है, उसको कंट्रोल लेने दो अपने ऊपर। कैसे? जब मैंने आपसे दूसरा वचन जब पढ़वाया, दूसरा वचन आपको बताया प्रकाशित वाक्य 3:20, तो खुदा कहता खटखटा रहा है द्वार को कि मैं भीतर आना चाहता हूँ। बहुत सी जगह पर ऐसा होता है कि चर्चिज़ में सब कुछ चलता है, वचन चल रहा है, आराधना चल रही है, सब कुछ चल रहा है, अन्य भाषा चल रही है, लेकिन यीशु उनके बीच में नहीं है। आप कैसे महसूस कर पाओगे? आप संगति कर रहे हो, किसकी कर रहे हो, ये देखो पहले। वहाँ पे कौन सा भोजन आप खा रहे हो कि जिसका आप इतने सालों से चर्च जा रहे हो लेकिन ग्रोथ नहीं हो पा रही आपकी आत्मिक जीवन की। क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि आप जिस कलीसिया में जुड़े हैं उस जगह पर यीशु तो बाहर खड़े होकर खटखटा रहा है। ये इतना बड़ा उदाहरण लौदीकिया की कलीसिया को दिया। लौदीकिया के संदेश जो आप पढ़ रहे हो, प्रकाशित वाक्य 3:20 में जो लिखा कि मैं द्वार पे खटखटा रहा हूँ, भीतर आने दो। मतलब खुदा तो बाहर है, तो आप लेने क्या जा रहे हो चर्च में? यीशु मसीह। आप कैसे पहचान पाओगे यीशु मसीह को? वो जब आप एक आत्मिक कलीसिया में होते हो ना, तो आपके अंदर एक शांति आती है। आप थोड़ी देर के लिए शांत नहीं होते, वो अनंत जीवन की शांति होती है आपके बीच में। जब आप किसी परिस्थितियों में फंसोगे या किसी परीक्षा में आओगे तो खुदा सामर्थ भेजता है, तब आप खड़े रहोगे। आपको हर वो खुदा की बात याद रहेगी कि महान परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिया और मुझे जो भी मुझ पर परीक्षा आएगी उसमें खड़े होने की सामर्थ दी है। वो सब कुछ वो करेगा, क्योंकि आप अपने ऊपर नहीं, उसके ऊपर डिपेंड हो जाओगे। वो एक शांतिपूर्वक रहोगे। तूफानों में सोना सिखाता है खुदा। हालेलुया। सो मेरे बहनों भाइयों, इन बातों को हमें बहुत गहराई से देखना है। हम क्यों नहीं आज कर पा रहे खुदा के काम? 8-8, 9-9 साल हमें चर्च जाते हुए हो गए, लेकिन हमारा आत्मिक जीवन उस स्तर पर नहीं पहुंच पा रहा। क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? थोड़ी सी हम प्रार्थना करते हैं, कुछ कार्य हो जाता है, हम खुश हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। मेरे बहनों भाइयों, ये सब गलत है, ये सब गलत है। आपको ये भी पहचानना है कौन सी दुष्ट आत्माएं आपके बीच में कार्य कर रही हैं। मैं आपको एक वचन पढ़ाता हूँ प्रकाशित वाक्य में से। प्रकाशित वाक्य आप मेरे साथ निकालिए, 16 अध्याय 16 की मैं आपको 14 एक आयत जस्ट एक आपको समझाने के लिए ये बात बोल रहा हूँ। ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं जो सारे संसार के राजाओं के पास निकल कर इसलिए जाती हैं कि वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाइयों के लिए इकट्ठा करें। मतलब देखो, चिन्ह चमत्कार दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं, समझे? ये भी देखो कि आप जहाँ जा रहे हैं, क्या वो आत्मिक चर्च है? क्या वो आपकी आत्मिक ग्रोथ हो पा रही है वहाँ पे? इन चीज़ों को देखो। बच जा रहे हैं, पास्टर जी, मेरे पास्टर जी बहुत अच्छा बताते हैं। भाई तेरे पास्टर जी अगर तुझे बहुत अच्छा बताते हैं तो तेरी आत्मिक ग्रोथ क्यों नहीं हो पा रही उस जगह पे? क्योंकि हम उस वचन को ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि यीशु अंदर है नहीं। जब यीशु होगा तो ही तो वचन अंदर आएगा। हमारा जीवन समर्पित नहीं है। हम अन्य भाषा बोल रहे हैं। अब ये भी देखो क्या बोल रहे हैं, कौन सी भाषाएं बोल रहे हैं, हम किस मतलब से बोल रहे हैं, किस मतलब से बोल रहे हैं। पहले हमें ये देखना है कि हर संडे हम चर्च जा रहे हैं, क्या सीख पा रहे हैं? क्या जो वचन पास्टर जी सिखा रहे हैं, क्या हम उस पर एक कदम भी चल पा रहे हैं? एक लाइन को भी हमने अपने अंदर लिया? क्या एक लाइन को भी हमने पूरा किया? क्या खुदा की आज्ञाओं को पूरा कर पा रहे हैं वहाँ पे? कि सिर्फ एक दिखावा है, एक दिखावे की ज़िंदगी, एक पाखंड, एक हिपोक्रेसी वाली ज़िंदगी जी रहे हैं कि हम हर संडे हमें जाना है चर्च बस, और हम अपनी उन परिस्थितियों को नहीं देख पा रहे हैं कि जो
उस जगह पे हैं। जैसे कि मान लो कोई बहन भाई ऐसे हैं जिनके लिए चर्च आने जाने के लिए साधन नहीं है, तो उनको क्या होना चाहिए? उनको अपने परिवार वाले अगर उनको नहीं लेके जा रहे हैं तो उनको क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें एक मन होकर वहाँ पे दुआ करनी चाहिए कि पवित्र आत्मा जी आप हमारे लिए रास्तों को मुबारक करें, आप अपने उस हजूरी में ले चलिए, कि बिना खुदा के आप उसके भवन में नहीं जा सकते। आप और मैं अपने आप नहीं जा सकते, वो रास्तों को मुबारक करता है। आप इन बातों को देखिए, सोचिए। क्या हम प्रार्थना करते हैं? हाँ भैया हम प्रार्थना करते हैं बहुत से। अरे आपको आधिकारिक प्रार्थना पता होनी चाहिए, सामूहिक प्रार्थना पता होनी चाहिए कि मैं अगर यहाँ से बोलूँगी, उससे विनती करूँगी तो पवित्र आत्मा हमारे रास्तों को मुबारक करेगा। नहीं, आपको नहीं पता हमारे घर वाले कितना बोलते हैं, कितने अगेंस्ट है खुदा के। मेरी बहन, मेरे भाई, मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा कि आप जीवित परमेश्वर को नहीं जानते हो कि जीवित परमेश्वर उनके मनों को भी बदल देने वाला सामर्थी पिता है। पता, आप अगर दुआ करोगे तो वो आपकी विनती सुनेगा। आप उनके मुंहों को मत देखो वो क्या बोल रहे हैं, आप परमेश्वर की ओर देखो, वो मदद वहाँ से आएगी। और कैसे आएगी? वो उसका काम है परमेश्वर का। आपको विनती करनी है, आपको उससे गुजारिश करनी है, आपको उससे मांगना है, प्रभु हमें तेरी हजूरी में आना है, आप अपना फजल दें, हमारे रास्ते मुबारक करें। ये तरीका है, खुदा करता है। हालेलुया। उसकी इच्छा तो जानो। लेकिन हम सिर्फ जो घर वालों ने बोल दिया हम उसको लेके एक एग्रेसिव हो गए और उनके प्रति हमारे अंदर नफरत आ गई। देखो ये मसीह के लोग, हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थनाओं से ये घर वाले बचे पड़े हैं। ये गलत सोच है। तुम्हारी प्रार्थनाओं से नहीं, खुदा के फजल से बचे हैं वो। ठीक है, खुदा धर्मी पे भी और दूसरों के ऊपर भी सूर्य उदय करता है। ठीक है ना, खुदा के अनुग्रह से वो बचे हुए हैं। आज वो नहीं जानते, लेकिन जिस दिन वो जान लेंगे वो बचाए जाएंगे। आपके और मेरी वजह से नहीं बचे हुए, वो आपके और मेरी वजह से कुछ नहीं है, परमेश्वर के ही द्वारा सब कुछ है। तो मेरे बहनों भाइयों, अपने जीवन को देखो कि दरवाजे पे कौन खड़ा है, कौन खटखटा रहा है आपके दरवाजे को। अगर शैतान खड़ा है तो वो आपको किन कामों में डालेगा? अरे चल छोड़, आज नहीं जाएंगे, हम अगले संडे चले जाएंगे। ये आपने ना तो दुआ करी, ना खुदा की आवाज़ को सुना, आपने शैतान की आवाज़ को बहुत जल्दी सुन लिया। क्यों? आपके घर वालों ने या किसी अदर पर्सन ने आपको आके मसीह विरोधता के बारे में बताया तो आप उसमें आ गए, आप उसमें ग्रिप हो गए। अरे आप सामर्थी हो, आपके ऊपर, आपके अंदर आप पवित्र आत्मा है, आप उससे बात करो और डांटो इन स्पिरिट्स को, अपने ऊपर हैवी मत होने दो, फीलिंग्स को हैवी मत होने दो। और आप और मैं जब इन बातों को सुनते हैं तो सावधान हो। जो खुदा का वचन कहता है, मरकुस 4:24 में लिखा है कि तुम सावधान रहो, क्या सुनते हो? इन कानों से खुदा की आवाज़ को पहचानो कि क्या आवाज़ आ रही है। खुदा ने कहा मैं भीतर आके भोजन करना चाहता हूँ। भोजन करने का मतलब होता है संगति करना। आज किसकी संगति कर रहे हो? आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए आप चर्च में जाते हो और चर्च में जाने के बाद कुछ ही देर में आप आनंदित हो जाते हो और थोड़ी देर में आप ठंडे पड़ जाते हो। क्यों? क्योंकि आत्मिक ग्रोथ नहीं है। आप यीशु को नहीं जाने, आप पास्टर को जान रहे हो। मेरा पास्टर, मेरा पास्टर, मेरा पास्टर। मैं नहीं कहता कि पास्टरों का आदर नहीं करना, आदर क्यों, वो दोगुने आदर के योग्य है। लेकिन आदर ऐसे नहीं कि मूर्ति पूजा नहीं करनी। आप यीशु को तो ढूंढो, चर्च में यीशु है। पहले इन बातों को देखो कि परमेश्वर आपको और मुझको क्या कहना चाहता है। हालेलुया। मेरे बहनों भाइयों, इन बातों से बाहर निकलो और देखो प्रभु परमेश्वर आपके द्वार पे खड़ा। बार बार आपको किसी के द्वारा आपसे बोला जा रहा है, मेरी बहन, मेरे भाई, आप ऊपर आओ, आप ऊपर आओ। क्योंकि खुदा हमेशा ऊपर बुलाता है। तो वो कब ऊपर बुलाएगा? जब आप पाप की दशा में हैं। और आप पाप की दशा में तो वो कहता मेरे पास आ, समर्पण कर अपने जीवन को मुझ पे, मैं फिर से तुझे भरूंगा। हालेलुया। मेरे बहनों भाइयों, आप उसको नहीं जान पाए अभी, उसको जानो कि यीशु कौन है, क्यों भेजा गया हमारे बीच में, वो क्यों भेजा गया हमारे बीच में। वो इसलिए भेजा गया ताकि हमारा जो स्वभाव है वो पवित्र आत्मा, जो यीशु जब हमारे पास आए तो वो हमें पुराने जीवन से निकाल कर नए जीवन की ओर की शिक्षाएं हमें दी उसने। जब हम उन शिक्षाओं को नहीं लेना चाहा, जब उस आज्ञाओं को नहीं मानना चाहा, तो परमेश्वर पीछे हट गया। लेकिन उसने छोड़ा नहीं, उसने आपके उस पर छोड़ दिया कि आप किसकी चॉइस करोगे। आपके दरवाजे पे कौन खड़ा है, आप किसके लिए दरवाज़ा खोलना चाहते हो। आज बहुत से बहन भाई बोलते हैं
हम उपवास में हैं, हमारे चर्च में उपवास प्रार्थना चल रही है, हम भी उपवास। आपको पता ही नहीं है कि आपके चर्च में क्या उपवास प्रार्थना चल रही है, किस विषय को लेकर कर रहे हैं, और आपको विषय ही नहीं पता है, आप किससे शामिल हो पाएंगे, आप किस परमेश्वर को देख रहे हैं उस जगह पे। पास्टर ने बोला हमारे चर्च में भी 21 दिन की उपवास प्रार्थना है, 40 दिन की उपवास प्रार्थना है। आप खुदा के पास गए, आपने बात करी, हाँ प्रभु मैं इस 21 दिन में शामिल होना चाहती हूँ, या 21 दिन में शामिल होना चाहता हूँ कि प्रभु मेरी मदद करें, मुझे उपवास में बिठाइए, अपनी हजूरी में ले चलिए, और आप अपने लिए मुझे अलग कीजिए। हालेलुया। मेरे बहनों भाइयों, जब आप ये बात करते हैं, तो जब प्रभु आपको लीड करता है, आपको लेके जाता है, तो आपका जीवन सचमुच बदल जाएगा। आप मान लो आपने 7 दिन भी उपवास रखा, तो आपका जीवन में प्रेम की बारिश हो जाएगी। आप पहले जैसे नहीं रहोगे। अगर आपने सही परमेश्वर की गाइडेंस में आपने उपवास को रखा, उसकी आज्ञाओं को मानते हुए। बहुत से लोग कहेंगे कि परमेश्वर ने कहा अलग करना। अलग होने का मतलब ये नहीं कि आप ऐसे अपने बहन भाइयों से अलग हो जाओ, आप संगति में ना बैठो, नहीं, ये गलत है। अगर आप उपवास प्रार्थना में, सगों आपको ज़्यादा वचन से बात करनी चाहिए, आपको ज़्यादा संगति करनी चाहिए, आपको जो खुदा दे रहा वो बांटना चाहिए दूसरों के लिए, जो आपके लिए दिया वो आपको लेना चाहिए, अपने हृदय में अधिकाई से आने के लिए अनुग्रह मांगना चाहिए। आपका और मेरा उद्धार अनुग्रह से है, परमेश्वर के लहू के द्वारा उस पर विश्वास करने से है, समझे। तो सबसे पहले परमेश्वर को जानो, सच्चा पश्चाताप करो और उसके नज़दीक आओ। आजकल लोगों ने एक ट्रेंड सा बना लिया, अब क्या करेंगे, एआई से वीडियोस बना लेंगे और स्टेटस पे डाल देंगे, वचन डाल देंगे, लेकिन वो वचन उनके जीवन में नहीं लागू होते। लोगों को क्या शो कर रहे हो आप कि मैं बहुत बड़ी सामर्थी हूँ या मैं बहुत बड़ा सामर्थी हूँ? ये गलत है। खुदा ऐसे लोगों को पाखंड कहता है कि जो वचन डाले जा रहे हैं उन वचनों से आपका जीवन नहीं है। सबसे पहले उन वचनों को खुद लेना है, क्या एक वचन में इसमें चल पा रहा हूँ मैं या चल पा रही हूँ मैं? अरे आप 4 वचन डाल रहे हो, तो एक वचन को अपने लिए देखो, उसमें कौन सा वचन, प्रभु इन वचनों में से आपने कौन सा खाना मेरे लिए रखा है जो मेरी आत्मिक ग्रोथ हो, जिस पे मैं चल सकूँ, तेरी आज्ञा इसमें से कौन सी है? हालेलुया। मेरे बहनों भाइयों, इन बातों को देखो सबसे पहले अपने जीवन में कि कौन आपके दरवाजे पे खटखटा रहा है। मालूम है, बहुत से बहन भाई ऐसे करते हैं कि अपने लिए अलग से पास्टर ढूंढ लेते हैं। हाँ, अलग से ढूंढ लिया, वो अपने कानों की खुजली के लिए वो जो शिक्षा देगा वो लेंगे, ठीक है। बहुत से बहन भाई ऐसे हैं, विश्वासी हैं, जो प्रभु में आने के बाद भी बॉलीवुड की मूवीज़ देखने के लिए थिएटर में जाते हैं। क्या ये सच है? परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम झूठ को देखते हो, वो झूठ आपके अंदर आता है। जो बॉलीवुड में चलता है वो झूठ है, पर्दे पे झूठ दिखाते हैं। हालेलुया। इन बातों को देखो। मैं नहीं कह रहा कुछ भी, आप आनंद किस में होना, संसार की वस्तुओं में आनंद मत ढूंढो, परमेश्वर की आशीषों में, परमेश्वर के बीच में आनंद को ढूंढो। खुदा ने कहा है कि आप मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आनंद दूंगा, मैं तुम्हें प्रेम से भरूंगा, मैं तुम्हें अनंत जीवन का प्रेम दूंगा। मेरे बहनों भाइयों, इन बातों को देखो। आप सब ने अपनी परिस्थितियों को बड़ा कर दिया। भैया आप तो बोलते रहते हो, आपको क्या पता हमारे घर में कैसी कंडीशन चल रही है, खाने को भी पैसे नहीं है, हमारे घर में अन्न नहीं है, हमारे घर में नौकरियां नहीं है। तो मेरी बहन, आप प्रभु में कैसा विश्वास है आपका? फिर आपका विश्वास ज़ीरो है। आप जिस खुदा के पास हो ना, सबसे पहले उसने बोला आनंदित रहो, मुझ में आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो। तो आनंद का मतलब क्या होता? खुदा की बातों को लेना। हालेलुया। परमेश्वर आप सबके संग है। तो मेरे बहनों भाइयों, आज इन बातों को देखना है कि हमारे बीच में से कौन बोल रहा है, हम किसकी आवाज़ को सुन पा रहे हैं। हालेलुया। सो मेरे बहनों भाइयों, आप इन बातों को देखें और परमेश्वर आपको ब्लेस करे। आज के वचन के द्वारा इन बातों को अपने अंदर लें कि कौन दरवाजे पे खड़ा है, कौन हमारे अंदर आना चाहता है। ऐसी दरवाज़ा मत खोल दीजिए। सो सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको बहुत याद की आशीष दे। धन्यवाद करते हैं। सबको जय मसीह की।